राम बेबे सारी बाणा हाथ जोड़ कर राम राम। हर बे काल से रामनवमी कथा सुना दे हर बे सुना दूं। हर बे रामनवमी की इस कथा ने आज तक सुनी नहीं जो इस कथा ने सुनेगा उसने तुम यूं देखियो क्यों करता वो सातों ये ऊपर जाया करे पार करेगा और 33 करोड़ जय देवतियों के पास वो क्यों कर जावा हर के दान करेगा इस कथा न करके न और 7 डाल के दान करेगा उस 7 डाल के दान में और के फल मिलेगा। कहानी बहुत सुथरी है और भी सुनियो जी लाइक करिए और कमेंट करिए। मुश्किल भी इसके ऊपर सीखिए आई बहुत मुश्किल बेबे जे या कहानी उस टाइम की है जब अपने पिता का कहना मान कर और रामचंद्र जी वन में गए थे। अच्छा और जब वह वन में चले तो रास्ते में सारी गंगा जमुना सब में नहाते गए थे। और तो जाकर ना और वे भूख तो लग आदमी ने जब उन्हें भूख लगी और तो लक्ष्मण जी कंदमूल फल तोड़ ले आए। ये भी बताऊं अयोध्या में कंदमूल फल ई बाई हम तो 20 दिन पहले ने गोल पेड़ और उन छोल की काट के जगह जगह दे जी मका देखा चाकी की सा मीठा बहुत सब राइट सो तो न्यू लिख रखी है 14 वर्ष वनवास में राम जी ने ये फल खाए थे। हां और तब जाओ जे देखियो देखा वह कंदमूल फल लक्ष्मण ले आए तो सीता ने 4 थाल बना दिए केले के पत्ते का बनावे थे जित थाली की और तो लक्ष्मण बुझन लग गए बोला माता ये 4 किसके बोला एक राम का और एक लक्ष्मण का और एक बहू का और एक मेरा और तो बोला अक ना तक बोला उन्हें तो दोनों अपने अपने थाल उठा लिए और तराम बुझन लग गए बोला सीता तू थाल अपना क्यों ना ठानती यूं बोली कि मैं तो है ना राम की कथा कहे ना और अंजल ना लूं और मैं तो पहले कथा कहूंगी। बोला फिर तू मन सुना दे। बोले ना आप तो मेरे पति सो आपने तो मना सुनाऊं और तो फिर लक्ष्मण ने सुनकर ना कहने लग गए। बोले फिर मैया माता मन सुना दो। बोले ना तू तो शादी शुदा देवर से बोले औरत की बात ना औरत जाने। बोले अच्छा तो कवारी कन्या और चाहे औरत हो मैं उसने सुनाऊं और तो बोले आई बाड़ में कवारी कन्या औरत जंगल में कितना ले आऊं। तो लक्ष्मण ने भी अपनी शक्ति ते और नगरी बना दी और वह नगरी थी सोने की। उसमें राजा का लेगा भंगी ताई कोई गरीब नहीं सब के सोने का उनके लिए ठाठ ठाठ पर वो इतना सोना इतने ठाठ मिले पाछे उनको इतना घमंड था अकबे आदमी घमंड में ना बड़े ना थे। और तब सीता माता तो जाकर कुएं पर बैठ गई। ये लोग आई पानी भरना में वालियों को बेबे बहनों राम राम कोई ना ले और तैनी बोली अको हो वाला तो बहुत घना घमंड कोई राम राम भी ना लगता। और तय एक छोटी सी छोरी आई बोली के उसने सोची ले तेरी कहानी छोरी सुन लेगी। बोली के ए बेटी तू मेरी कहानी सुन लेगी। बोली के मैं ना सुनूं मन तो वार होगा मैं तो अपना घर जाऊं। ये बोली के सुन ले कोई बात ना मेरा देवर और मेरा आदमी भूखा से वे भी जब खाएंगे। ये बोली के मैं ना सुनती मेरी तो माँ बुलावे हर मैं तो जाऊं बेहू का तो घमंड ना बड़े। और तय सीता माता को छोड़ दिया तभी वह सारी नगरी पित्तल की होगी पर उसकी माँ ने ना जानी थी सारी नगरी होगी। और तब घर गई तो वह उसकी टोकनी ईंडी जो भी कुछ था सब उसका हो गया पित्तल का। तो उसकी माँ कहने लगी का ये बेटी तू किसका दोष लगा का आई। बोली डेरा ना माँ एक तपस्विनी सी बैठी थी उड़े कुएं पे और वानी बोली मेरी कहानी सुन ले और मन न सुनी कोई नहीं तो ये जद्दू टोने मेरा उससे न करे। बोली के बेटी तू तो बहुत गलत करे आई घर की सारी रिद्धि सीधी न खो का आएगी तू तो और तू उल्टी जा और वह कहानी सुन का। ये बोली कि मैं तो कति भी ना कट्टी उड़ भी ना जा मैं तो 2 बना के आई। अरे बापा अपनी क्यों कर चली जा मैं को ना जा मारे साफ नाट गई
बाहर तो आएगी बहू। और तो बहू तो बोली एक बेटी या तो मेरी ना मानती और तू चली जा, तू सुनाया नहीं बोली हाँ माँ मैं तेरा परण में बाऊंगी और मैं जाऊंगी। नहीं बोली ये पित्तल की ये टोकनी ले जा और तू या ईंडी भी पित्तल की उनका सब क्या पित्तल का हो रहा था मैं ले जा सब क्या तुम ये तबेवा चली गई कुएं पर जाकर और वे टोकनी न भर मुद्दी मार दे, टोकनी न भर मुद्दी मार दे और तनी कहने लगी सीता माता ये बोलिया एक पागल हो रही है अब तो करता कति ठाली है बरस है और इसमें तू मुद्दी मार दे नहीं बोली कि मैं माता सारा काम कर का और आज तो बहुत बारी जाएंगी नहीं बोली आई तू सारा काम कर का रही तो तू मेरी कहानी सुन ले नहीं बोली हाँ सुना दे और तेरी बोली तन मेरे ताई माता कही है ना तो मेरा भीतर तो मैं बहुत प्रसन्न हो रही और तभी उसने वह कहानी सुनी तो सीता माता का तनी जी सा आ गया अब मेरा देवर वीर आदमी भी भूखा सही हुए भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे और तभी बे वह घर आई बहू घर आई तो और अपनी माला काट कर ना वह जैसी भी माला पहन रही थी सीता माता ने बहू के गल मगाया और तो घर आई तो बेवा तो ये मोतियां की गरी और टोकनी झमा छमा और जितनी सब क्या हीरे की नु चमक आ कबली सासू मन टोकनी तरवा दे बोली ये बेटी या तो इतनी को सुत्ती चमकई की तात लाऊं तू तो सारी जमा चमोरी है और जरा जान पाटेगी तब न तो दंड देगा तू इतने हीरे मोती ले ही कड़ी ये बोली मामा तो उसकी कथा सुनकाई सीता माता राम की कथा सुनकाई हूँ और मन तो कोई गलत काम तो ना करया और तब वानी बोली ये बेटी उसकी कथा सुनन तू कुएं पर रोज जाया कर और तब बोली अच्छा मामा तो रोज चली जाएंगी वे बेवा रोज जावे और कथा सुनावे। एक साल हो गया पूरा साल हो गया तब बहू बुझन लगी कि माँ मन तो एक साल कथा सुन ली फिर इसका तो उद्यापन भी होना चाहिए और तब बोली हाँ उद्यापन तो होगा नहीं बोली किसका उद्यापन क्यों करूं नहीं बोली 7 लड्डू और 1 नारियल और उसके तन 7 हिस्से करने हैं और तो 7 हिस्सों का दान के होगा उद्यापन में। अब 1 भाग तो चढ़ा दिए मंदिर में तो तने मंदिर बनाने का फल मिल लगा और 1 भाग चढ़ा दिए तालाब में वो तालाब खुदवान का मिल जाएगा और 1 चढ़ाइए तू भागवत पर तन भागवत हाँ कथा सुनने का मिल जाएगा। 1 चढ़ाइए तुलसी पर बोले तुलसी का तुलसी का ब्याह नहीं करेगा बोले तुलसी का ब्याह करने का मिल जाएगा और 1 हिस्सा दिए कवारी कन्या ने और तो वो तरह कन्यादान हो जाएगा और 1 हिस्सा दे दिए ब्राह्मण ने तो वो ब्राह्मण भोजन हो जाएगा तरह और 1 दे दिए सूर्य भगवान ने उसमें 33 करोड़ देवता भोग लगाएंगे और तभी दे और बोली कच्छा मावा तो घर आई आकर भी उसने तो 7 लड्डू मंगाए नारियल मंगाया और जी उसने तो जिक्र माता ने सीता ने वही कर दी और तब फिर जाकर बोली आखिर माता मन तो कर दिया यो तो दान ने बोली आज तो 8वें दिन और विमान आवेगा और तू उन विमाना में बैठ कर जाएगी और तभी उसने तो सच्चे 7 दिन पाछा 8वें दिन जमा जम करता विमान आया और सासू बोली माँ विमान आ गया बोली ये मैं भी बैठूंगी माँ भी बैठ ली फिर बोली अपने ससुरे ने तो बुला ले फिर अपना ससुरा बुला लिया बोली उन अपना सारा परिवार ने बोली अपने माँ बाबू अपना पति बेटी सारा परिवार इकट्ठा कर ले सारे चल लाएंगे और तब वे सारी बैठ ली पाछे तो आ गई ननंद बोली डिटियो मैं भी चलूंगी मैं अड़ेली के करूंगी तो सीता माता बोली ना इसमें तो इतना घमंड से हमारा तो सूट का विमान से और ये आप धरते हैं ये तो पड़ेगा और तब बोली मैं मन ताड़ा ये सांप बिच्छू एक दिन ये खा जाएंगे मार के करूं नहीं बोली जो आदमी कर रहा है
वो तो भरना पड़ेगा। इसका तो जो तने मिलया है वो और तो तेरे घमंड का फल तो तन्ने भुगतना पड़ेगा, तेरा कोई ना बटवा सकता। और तब अगर पड़ोसी सब जो जितने आदमी थे आ रहे बोले ये इस बहू ने ईसा के धर्म करया जो के विमान आया लेने वह बोली कि मन राम की कथा कही थी और जो धर्मात्मा थी वे तुम भी बैठ लो उसमें रायरा और ननद चल तुम कतीरा और तब सारी संकी सहेली जो कर हम बैठ लिया वे बैठ ली वे सारी और उसके स्वर्ग के तो सातों दरवाजे खुल गए गई जब और बेसी नीचे सात में उसमें 33 करोड़ देवी देवता तब वह बोले अब तन्ने ईसा के करया था ईसा तो सीधा आज ताई अड़ कोई भी ना आया है सारे की तन की तो अटका है और तू तो सातों रास्ते पार करे बोली अकमन ने तो कुछ नहीं करया मैंने तो राम की कथा सुनी थी और तब बोले यह कथा तो हमने भी ना सुनी है तू हमने भी सुना और तबे उसने उस ताई उन ताई भी राम की कथा सुनाई और तब वैकुंठ धाम में जाकर और उन कथा सुनाई उन देवता ने सुनी बोले चंदन की चौकी और मोतिया का हार और राम कथा हमारे गले का हार राम ध्याऊं राम मनाऊं राम का बहता परदेश जाऊं और तजी जी वैकुंठ धाम में जाकर और न वैकुंठ धाम तक विमान आवेगा जो भी राम कथा सुनेगा और वो इसमें राम कथा में एक और बात है वे रामनवमी ने जो राम कथा की 108 पुस्तक बांटेगा उसने वो धर्म मिलेगा जो उस बहू ने मिल लिया। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।